हेलो स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम जो टॉपिक देखने जा रहे हैं वो रैखिक प्रोग्रामन। और रैखिक प्रोग्रामन के अंदर हम आपको बता दें कि जो हमारे पास समस्या आएगी, ठीक है, जो क्वेश्चन आएगा इसका, उस समस्या को हमें ग्राफिकल विधि द्वारा हल करना है। और समस्या का गणितीय रूप कैसा होगा, हमें क्वेश्चन कैसा मिलेगा। तो एक तो हमें क्वेश्चन में मिलेगा उद्देश्य फलन, पहली बात तो, ठीक है, जिस टाइप से लिखा होगा मैक्सिमाइज जेड, या ऐसे लिखा होगा मिनिमाइज जेड, या इसको न्यूनतम भी बोल सकता है और इसको अधिकतम भी बोल सकता है। यहाँ पर हमारे पास प्रतिबंध होंगे, कुछ असमीकाएं दी होंगी, असमीकाएं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास ऋणात्मक प्रतिबंध जैसे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इस टाइप का क्वेश्चन स्टूडेंट हमें मिलने वाला है। यहाँ हमें उद्देश्य फलन मिलेगा, यहाँ कुछ प्रतिबंध मिलेंगे, और यहाँ पे हमारे पास ऋणात्मक प्रतिबंध होगा। अब ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा आलेखीय विधि से। किस विधि से? 12.1 की बात कर रहे हैं अपने, आलेखीय विधि से सॉल्व करना होगा, हल करना है, यानी आलेख बनाकर हल करना है। और हल कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूं। तो आपका काम क्या रहेगा, इधर ये जो प्रतिबंध दिए हुए हैं ये वाले, तो आपको क्या करना है, इन प्रतिबंधों को सबसे पहले समीकरणों के रूप में लिख लेना है, ठीक है। यानी कि इनके अंदर साइन ग्रेटर देन वाला साइन होगा, लेस देन वाला साइन होगा, या ग्रेटर देन का या लेस देन का साइन होगा। तो इन सभी साइन को आप एक समय के लिए क्या करोगे, इक्वल में मान के इन समीकरण के आलेख आप खींच लोगे, ठीक है। इनके आलेखों की ड्राइंग कर लोगे इस टाइप से। जैसे कोई रेखा ऐसे खींचनी है, ये खींच ली। अब उसका क्षेत्र देख लोगे, क्षेत्र कौन साइड है, इधर वाली साइड है कि इधर वाली साइड है। क्षेत्र चेक करने के लिए आपको सिर्फ क्या करना है, मूल बिंदु रख के देख लेना है। और मूल बिंदु अगर सेटिस्फाई कर देता है तो जिधर क्षेत्र है तो मूल बिंदु की तरफ हो जाएगा वो क्षेत्र। और अगर मूल बिंदु सेटिस्फाई नहीं करता तो क्षेत्र के मूल बिंदु के अपोजिट साइड वाली हो जाएगा। और इस टाइप से देख लेंगे। और कुछ इक्वेशन आपके पास समीकरण ऐसी भी हो सकती हैं जो मूल बिंदु से गुजरे। जैसे मान लो ऐसी कोई इक्वेशन आ जाती है, जैसे वो मूल बिंदु से गुजर गई। अब मूल बिंदु से गुजर गई तो ये तो इसको जांच नहीं कर पाएगा। तो आप इस x अक्ष से कोई पॉइंट रख के या y एक्सेस से कोई पॉइंट रख के, अगर ये पॉइंट इसको x अक्ष का कोई पॉइंट सेटिस्फाई कर जाता है तो ये क्षेत्र इधर है। और अगर y अक्ष का कोई पॉइंट सेटिस्फाई कर जाता है तो क्षेत्र इधर हो जाएगा। इसका आप पता लगा लेंगे। या आप एक चेक कर लो, अगर ये इसको सेटिस्फाई करता है तो इधर वाली साइड क्षेत्र हो जाएगा। इसका इलाज आपके पास ये है। उसके बाद जैसे आप देखना चाहो, जैसे ये y ग्रेटर देन 2x है जैसे, तो अगर हम इसको देखें तो y माइनस 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ। तो x अक्ष पे अपने कोई पॉइंट ले लिया 1 0, और 1 0 इसके अंदर रख के देख लो आप, 0 माइनस 2, क्या माइनस 2 ग्रेटर देन होता है क्या 0 से? नहीं होता। इसका मतलब इधर वाली साइड में इसका क्षेत्र नहीं है, इसका क्षेत्र किधर है, इधर की तरफ है। और अगर कोई इस टाइप की आपके पास इक्वेशन है जिसमें अंत्यखंड है, जैसे इस टाइप से x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1 है। अब इसके अंदर आपने जैसे मूल बिंदु को रखा तो ये क्या आ गई, 0 लेस देन 1। तो इसका मतलब मूल बिंदु की तरफ सेटिस्फाई कर रहा है, ये मूल बिंदु की तरफ इसका क्षेत्र है। क्योंकि हमारा जितना भी काम है ना वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है सारा का सारा,
तो इसलिए हम इनके बारे में तो दिमाग में आपको पिक्चर बनानी ही नहीं है, हमें ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट पे काम करना है। अब देखिए, जब आप ये सारे आलेख खींच लोगे, तो आलेख खींचने के बाद में आपका क्या काम है वो देख लेते हैं अपने। आलेख जब आपने खींच लिए, मान लो आपके पास इस टाइप से आलेख, आपने 2-4 आलेख जो भी थे वो आपने खींचे, कोई लाइन ये खींच ली। अब आपके पास इनके क्षेत्र, मान लो ये इनका सुसंगत क्षेत्र हो गया। अब ये जब इनका सुसंगत क्षेत्र है तो इसके कुछ कॉर्नर पॉइंट बनते हैं, ये वाले। इन कॉर्नर पॉइंट को आप क्या करोगे, उद्देश्य फलन में रखोगे। कोणीय बिंदु बोलते हैं इसको, कोणीय बिंदु। कोणीय बिंदु को आप क्या करोगे, उसके अंदर रख दोगे उद्देश्य फलन में। और उद्देश्य फलन के मान जो आएंगे, अगर तो मैक्सिमम हमसे पूछा तो हम मैक्सिमम बिंदु वाला देख लेंगे, और अगर हम मिनिमम पूछा हो तो मिनिमम वाला बिंदु देख लेंगे, और एक्स वाई को वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। तो इस टाइप से हम इस पूरे क्वेश्चन को कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन और भी एक्स्ट्रा हैं, ये तो जैसे बाउंडेड हो गया, अनबाउंडेड के लिए कुछ और कंडीशंस हैं, वो अपने क्वेश्चन के अंदर ही देखेंगे। ज़्यादा टिपिकल कब बना लेते हैं अपने इसको, जब इसको पहले से ही आप ज़्यादा सीरियस ले लो कि आप सारी व्याख्या आप पहले करना चाहते हो, तो फिर आपके लिए हार्ड हो जाएगा। पहले आप सिंपल से स्टार्ट करो, सिंपल से क्वेश्चन कर लो, और आसानी से इसका क्वेश्चन आपका हो जाएगा। यानी कि इसके जो भी इसका क्वेश्चन आता है वो आपका सॉल्व हो जाएगा, अगर आप इसको अब अपने 12.1 का क्वेश्चन देखें। जैसे इसने हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो दिया है, उसके अंदर कह रहा है कि अधिकतम कीजिए, मैक्सिमाइज जेड की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3x + 4y और x + y < 4 और x > 0 y > 0। ये हमारे पास क्या दे दिए, इसने पॉइंट दे दिए। अब हमें क्या करना है, आलेख बनाना है इसका। तो x + y को हमने क्या लेट कर लेना है, इक्वेशन मान लेना है। और इस इक्वेशन को आप जैसे आप 10th क्लास में काम करते थे वैसे भी आप कर सकते हो। यहाँ पे x की वैल्यू, यहाँ पे y की वैल्यू, दो ही पॉइंट निकालने हैं आपको। पहले आपने y की वैल्यू 0 रख दी तो x की वैल्यू आ गई 4। फिर आपने x की वैल्यू 0 रख दी, y की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो पॉइंट आपको मिल गए 4,0 और 0,4, और ये आपने लाइन खींच देनी है यहाँ से। ये लाइन हमने खींच दी। अब ये लाइन जब आपने खींची है, थोड़ी सी स्ट्रेट नहीं गई है, एक मिनट, ये लाइन हमने खींच देनी है। रफली काम करना, वैसे तो आपके पास स्केल होगा तो स्केल से कर लेना। तो ये हमने एक लाइन खींच दी। अब इस लाइन का क्षेत्र हमें चेक करना है कि ये लाइन का क्षेत्र इस साइड में है या इस साइड में है। तो ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, मूल बिंदु की हेल्प ले लेंगे। ये मूल बिंदु है यहाँ पे,
0 0, ये रख के देख लेंगे। जैसे हम रखेंगे तो 0 + 0 लेस देन इक्वल टू 4। अब अपने को पता है कि जो 4 है वो 0 से बड़ा है, तो सही है बात, ये सच है। तो इसका क्षेत्र कहाँ है, इधर की तरफ है। तो ये पूरा इसका क्या हो जाएगा, सुसंगत क्षेत्र हो जाएगा। हम इसको ऐसे कवर कर देंगे। अब इसके हमारे पास कोणीय बिंदु कितने मिलेंगे, 4 मिलेंगे। और इस पूरे को क्या बोलते हैं, सुसंगत क्षेत्र बोलते हैं, सुसंगत क्षेत्र। अब हमने क्या करा, ये कोणीय बिंदु निकाल लिए। इन कोणीय बिंदु पर z की वैल्यू देख लेंगे। z की वैल्यू देखने के लिए हम 4 0 रखेंगे सबसे पहले इसके अंदर, तो 12 बन जाएगा हमारे पास। और जैसे हम z में 0 4 रखेंगे तो हमारे पास बन जाएगा ये 16। और जैसे हम z की वैल्यू रखेंगे 0 0 z में तो ये बन जाएगा 0। अब आपको पता चल रहा है कि सबसे मैक्सिमम कौन है, ये वाला है। तो ये स्टूडेंट सॉल्व हो गया। यानी कि x की वैल्यू तो आपके पास आएगी 0 और y की वैल्यू आपके पास आएगी 4। ये आपका आंसर आ गया। बस इतना सा क्वेश्चन है। तो इस टाइप से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कहता है वो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया हुआ है, कहता कि मिनिमाइज कीजिए, इसको न्यूनतमीकरण कीजिए। तो इसमें हमें जो z दिया हुआ है वो है -3x + 4y, और प्रतिबंध जो दे रखे हैं x + 2y लेस देन इक्वल टू 8 और 3x + 2y लेस देन इक्वल टू 12 और x > 0 y > 0। ये हमें बताता है कि हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही काम करना है, सेकंड थर्ड फोर्थ में मत चले जाना आप। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले x + 2y = 8 लिखने के बाद में यहाँ पे एक बॉक्स बना के इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 ही पॉइंट निकालने हैं, x अक्ष और y अक्ष पर। ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ये इजी सा कंसेप्ट है। सबसे पहले आप y की वैल्यू 0 रख दो इसमें, तो x की वैल्यू आ जाएगी 8। फिर आप x की वैल्यू 0 रख दो तो y की वैल्यू आ जाएगी 4। फिर इसी के अंदर 3x + 2y इक्वल में 12, तो आप रखो। रखने के बाद में देखो आपके पास क्या बनता है, x y। अब यहाँ पे जैसे ही आप रखोगे x की वैल्यू, y की वैल्यू 0 रखोगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। ये तो आपको पता है ना, ये 0 हो जाएगा। 3x = 12 बनेगा। रख ही देते हैं हमने एक में ये, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई स्टूडेंट। अब हमें x की वैल्यू 0 रखी तो 2y = कितना आ गया, 12 आ गया। y की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। तो ये हमने क्या करा, दोनों से टेबल तैयार कर ली अपने। अब हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्र पता कर लेंगे। क्षेत्र कौन सी तरफ है, क्षेत्र पता करने के लिए असमीका को ले आते हैं नीचे। x + 2y लेस देन इक्वल टू 8 है। ये आप ऐसे में सोच लेना कि हमें पता है क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ ही है। आपको रख के दिखाना है। यहाँ पे 0 0 रखा आपने, तो 0 + 0 लेस देन इक्वल टू 8 सत्य है।
तो आप लिख देना क्षेत्र किधर की तरफ है, क्षेत्र जो है वो मूल बिंदु की तरफ है। किसकी तरफ है? मूल बिंदु की तरफ है। क्लियर है स्टूडेंट? उसके बाद में इसका क्षेत्र भी हम ऐसे ही चेक कर लेंगे। क्षेत्र हल क्षेत्र बोलते हैं इसको, हल क्षेत्र। तो इसका क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हम 0 0 रख देंगे इधर। जैसे आप 0 0 रखोगे इस समीकरण में 3x + 2y ≤ 12 में, तो आपके पास क्या जाएगा? 0 < 12, जो कि सेटिस्फाई कर रहा है। वो सेटिस्फाई कर रहा है तो क्षेत्र किधर की तरफ है? मूल बिंदु की तरफ है। क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ है। ओके, अब हम काम करते हैं इसके ऊपर। हल क्षेत्र हमने निकाल लिया। अब क्या वर्क रहेगा हमारा कि हमें अब ड्राइंग बनानी है और कोणीय बिंदु निकालने हैं। तो हमने क्या करा, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो लाइन ड्रॉ जैसे अपने करेंगे, एक लाइन खींच देते हैं। ये एक्स अक्ष है, ये है वाई अक्ष, और अब इसने पॉइंट यहाँ पे हम बना लें 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 8 तक है इधर, 7 8। तो ये हमारे पास थी एक्स एक्सिस और ये हमारे पास है वाई एक्सिस। तो हमने ये काम कर लिया इतना। अब इस लाइन को हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। तो ये कह रहा है एक्स की वैल्यू 8 है तो वाई की वैल्यू क्या है? 0 है। तो ये पॉइंट हो जाएगा। फिर 0 और 4 है तो ये पॉइंट हो जाएगा। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाओगे तो ये हमारे पास हो जाएगी एक लाइन होगी। अब इसका क्षेत्र की बात करें हम, तो इसका क्षेत्र है नीचे की तरफ। क्योंकि हमने फाइंड करा ना मूल बिंदु की तरफ इसका क्षेत्र है, तो ये हम इस टाइप से इसको डार्क कर देंगे। ये जो रेड वाला एरिया है वो किसका है? इस लाइन का है। और लाइन की इक्वेशन हम यहाँ पे लिख देंगे ताकि हमें पता रहता है कौन सी लाइन है। x + 2y ≤ 8, ऐसा समीका है ये। अब उसके बाद में हम आ जाएं दूसरे वाले पे। 3x + 2y 12 है। वो कहता है जब x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 0 है, यानी पॉइंट हमें ये मिल गया। ये वाला पॉइंट हमारे पास आ गया। फिर वो कहता है कि जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 6 है, यानी ये पॉइंट आ गया। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देते हैं। ये पॉइंट हमने मिला दिए। अब जैसे ही हमने पॉइंट मिलाए तो रेखा हमारे पास आ जाएगी। अब इस रेखा का क्षेत्र भी मूल बिंदु की तरफ है, तो इसको हम थोड़ा अलग कलर से लिख कर देते हैं। ये वाला है इसका क्षेत्र। ये क्षेत्र है इसका। अब देखो रेड और ग्रीन
यहाँ पे दोनों मिक्स हैं, वो इतना सा एरिया हमारे पास ये वाला, तो ये इसका सुसंगत क्षेत्र कहलाता है। कौन सा क्षेत्र कहलाता है? सुसंगत क्षेत्र। तो अब इसके कोणीय बिंदु ये देखो, एक तो ये पॉइंट हो गया, एक ये वाला पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हमारे पास है 0,4, ये पॉइंट है हमारे पास 0, 0, ये वाला पॉइंट भी हमारे पास 4, 0। ये पॉइंट हम निकाल लेते हैं दोनों का। देखो x + 2y इक्वल टू कितना है 8 और 3x + 2y इक्वल टू कितना है 12। तो हम दोनों को घटा दें तो -2x बराबर क्या आ गया -4। तो x की वैल्यू तो आ गई हमारे पास 2, x की वैल्यू 2, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास 2,3। ये x की वैल्यू वापस इसमें रख दो, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। यानी ये रेखाओं का ये पॉइंट हमारे पास आ गया। अब हमारे पास सारे कोणीय बिंदु आ गए, तो इन कोणीय बिंदु को हमें क्या रख के देख लेना है, z में रख के देख लेना है। z हमारे पास ये रहा, z के अंदर आपने देखो पहले 0, 0 रखना है। 0, 0 रखोगे तो आपके पास क्या आएगा 0 ही आएगा। जैसे ही आप 4, 0 रखोगे तो आपके पास क्या जाएगा -12 आ जाएगा। और जैसे ही आप z की वैल्यू 0,4 रखोगे तो 16 आ जाएगा। और जैसे ही आप z की वैल्यू रखोगे 2,3 तो आपके पास -6 + 12, टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा +6। तो सबसे न्यूनतम जो वैल्यू हमें मिल रही है वो 4,0 पर मिल रही है। इसको हम कर लेंगे सेलेक्ट, ये सबसे न्यूनतम मान है। तो x की वैल्यू तो आएगी 4 और y की वैल्यू आएगी 0। अब इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना आपको क्वेश्चन को। कोई कहेगा ये डेफिनेशन याद करो, वो डेफिनेशन याद करो। पहले आपको कुछ नहीं करना, आप 12th क्लास में हो तो आपको बड़े ही सिंपल तरीके से इसको समझना है और चलना है। दोबारा मैं फिर दिखा देता हूँ आपको दोनों क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो इसका। और फिर उसके बाद में ये पार्ट हमने करा जो क्वेश्चन, इस प्रकार से इसका प्रोसीजर रहेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और नंबर भी आपके पक्के करेगा। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ठीक है।